सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। किस चीज़ की? देखिए, जब भी आप कोई रिचुअल करते हैं या कोई उपाय करते हैं या कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको वो काम कब करना चाहिए। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों से आप ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ या कौन सा उपाय कब करना है। जैसे तिथियां होती हैं, तिथियों के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं आप, या फिर दिनों के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं आप, दिनों के अकॉर्डिंगली, या फिर चंद्रमा के अकॉर्डिंगली। जब चंद्रमा बढ़ता है, जब चंद्रमा छोटे आकार का हो जाता है, अलग अलग जो वो शेप्स लेता रहता है, तो वो भी आपको ये बताने में सक्षम है कि आपको कब कौन सा उपाय करना चाहिए। या ये कह लीजिए कि जब अमावस होती है, अमावस के बाद धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर वो पूरा एक फुल मून आ जाता है जिसको कि पूर्णमासी कहते हैं। उसके बाद फिर वो कम होता जाता है, फिर कम होता जाता है, फिर कम होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब अमावस दोबारा से आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए ये बढ़ते और घटते चंद्रमा के साथ? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैंने तिथियों पे तो वीडियो बनाया हुआ है, और दिनों का मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी कि किस दिन क्या आप कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए उपाय कर सकते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं। हाँ, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देते हैं और वीडियोस को देखते हैं, सारे वीडियोस को देखते हैं। बहुत से वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग रीडिंग्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, और सिजिल हैं, स्विच वर्ड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, बहुत कुछ है इस चैनल पे। आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट लेना है, रीडिंग करवानी है, वैदिक या टैरो, तो आप मेरे से ज़रूर करवा सकते हैं। लेकिन पेड रीडिंग होती है, पेड कंसल्टेशन होता है। और कोई अगर उपाय भी करवाना चाहते हैं, रेमेडी भी जानना चाहते हैं, वो भी पेड होती है। तो आप मुझे 9818130040 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं चंद्रमा की गतिविधियों पे, उनके बढ़ते और घटते साइज की तरफ। तो हम सबसे अमावस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जब भी अमावस होती है, आकाश में हमें चंद्रमा नजर नहीं आता है, तो वो टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे बढ़िया है। उस वक्त आप कुछ भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चैंटिंग शुरू करनी है, कोई भी रिचुअल शुरू करना है, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना, मन्नत मांगना या मैनिफेस्ट करना या सोच लेना कि मुझे ये करना है। तो वो सबसे अच्छा आपका न्यू मून पे होता है, जब आकाश में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं होते, या कह लीजिए अमावस्या। उसके बाद, अमावस्या के बाद एक हल्का सा जो है चंद्रमा निकलता है, एक सिल्वर लाइनिंग की जैसे। हाँ, जिसको कि हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट मून। हाँ, इस तरह का जो है बिल्कुल एक सिल्वर लाइनिंग सी आती है चंद्रमा की अमावस के बाद। हाँ, तब क्या होता है? तब आपको उस मैनिफेस्टेशन को जो है आपको उसके ऊपर एक कदम और बढ़ाना होता है, यानी कि डिटर्मिनेशन आपको साथ में लाना होता है। अमावस पे तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया, एक इंट्यूशन जो है कह लीजिए, उसको ये भी कह सकते हैं कि जब आपने उसको सोच लिया कि ये मुझे करना है, उसके बाद उस मैनिफेस्टेशन की तरफ जब क्रेसेंट मून आता है तो आपको एक कदम बढ़ाना है।
एक कदम आगे लेके जाना है। अब थोड़ा सा चंद्रमा बढ़ता है, हाँ, तो आपको उसके ऊपर फर्स्ट जो है स्टेप ले लेना है, ठीक है। मेकिंग डिसीजन, बिल्कुल डिसीजन लेके आपको अपना फर्स्ट स्टेप ले लेना है। जो भी आप करने की सोच रहे हैं, जो भी आपने अमावस में सोचा था, उसके बाद आपने जो है उसको मैनिफेस्ट कर लिया था, और फिर तीसरे में जाके जब थोड़ा सा चंद्रमा और बढ़ जाता है, ये कह लीजिए 5 दिन में ये काम हो जाता है। अमावस के बाद में 5 दिन में ये क्या मतलब आपको पूरा डिसीजन कर लेना होता है, या कह लीजिए पहला कदम उठा लेना होता है उस रिचुअल की तरफ। आपको कोई सामान इकट्ठा करना है, रिचुअल करने के लिए आप सिजिल कर रहे हैं, या आप कोई भी स्पेल कर रहे हैं, या कोई भी आप पूजा कर रहे हैं, उसका सामान खरीदना शुरू कर दिया, उसकी पूरी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद रिफाइनमेंट, प्यूरिफिकेशन। रिफाइनमेंट मीन्स प्यूरिफिकेशन, मीन्स अपने मन को, तन को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को रिफाइन कर लेना होता है। उससे आप कह सकते हैं जैसे कहते हैं ना, पूजा करने से पहले का स्नान, है ना, उसको वो कर लेना चाहिए। और अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, और पूजा के लिए जैसे कि तैयार हो जाना चाहिए, आपको अपना प्यूरिफिकेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई रिचुअल करते हैं तो उसमें आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं, आपको हल्के लाइट कलर के कपड़े पहनने होते हैं। हर पूजा का अपना अपना एक तरीका होता है, तो आपको अपनी प्यूरिफिकेशन करनी है। वो आप हल्का खाना खा के कर सकते हैं, आप नहा धो के कर सकते हैं, अपने एरिया को क्लीन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये रिचुअल करना है, जो भी रिचुअल करना है, ठीक है। जब आप अमावस था, फिर एक सिल्वर लाइनिंग थी, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और जो बड़ा हुआ वो बिल्कुल जब चंद्रमा पूरा होने वाला होता है ना, वो जरा सा टुकड़ा बच जाता है, उसको कहते हैं वैक्सिंग गिब्स। तो रिफाइनमेंट कर लिया आपने। उसके बाद जैसे ही पूरा का पूरा चंद्रमा आया, आपने फुलफिलमेंट कर लिया, आपने जो करना था रिचुअल उसको कंप्लीट कर लिया। पूर्णमासी के दिन कोई भी रिचुअल को पूर्णमासी पे कर लेना चाहिए। उसके बाद अब चंद्रमा घटना शुरू होगा, तो जैसे ही वो थोड़ा सा घटेगा, वैनिंग गिब्स में आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू करना है, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी हर रिचुअल का अलग अलग तरीका होता है। जैसे किसी ने कुछ पूजा किया है, तो उस पूजा की सामग्री है उसको आपने फ्लोइंग वाटर में डाल दिया है, या फिर हवा में उड़ा दिया है, 5 तत्व में विलीन कर दिया है थैंक यू करके। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवन किया, और हवन करने के बाद आप लास्ट में करते हैं ना, नारियल डालते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद हवन में आप नारियल डाल देते हैं, आपका हवन पूरा हो गया, आपकी पूजा पूरी हो गई। उसके बाद आप पंडित जी को भोजन करवाते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं, जो लोग आए हुए होते हैं उनको थैंक यू करते हैं। बट ये तब भी कर सकते हैं, और आप कोई रिचुअल अकेले में कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। उसका प्रसाद लोगों को बांट सकते हैं। जैसे कई लोग वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत भी करते हैं। तो ये खैर ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये आप किसी भी पूजा में कर सकते हैं, किसी भी रिचुअल में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका 3rd क्वार्टर हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा चंद्रमा, तब आपको क्या करना है, आपको फॉरगिवनेस करना है। आपको उन लोगों को माफ़ करना है जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है। बहुत ज़रूरी है, छोड़ दीजिए। देखिए, आप इतना बड़ा रिचुअल करते हैं, कुछ पाने के लिए ही करते हैं, किसी वजह से ही तो करते हैं ना। बहुत सारी वजह होती हैं, हर किसी इंसान की अलग अलग वजह होती है, इसलिए वो स्पेल्स या रिचुअल्स या सिजुअल्स या बाकी चीज़ें करते हैं, या पूजाएं करते हैं, हवन करते हैं। तो आपको फॉरगिव कर देना है। अब बिल्कुल फिर अगेन से जो है, अब ये लुप्त होने वाला है, क्योंकि अमावस आने वाली है। अमावस से पहले भी तो वो सिल्वर लाइनिंग, एक पतली सी ही चंद्रमा की छवि आती है। तब आपको सेल्फ केयर करना है, अपने से प्यार करना है, ठीक है, अपना ध्यान रखना है।
एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे आना है। मैं आपको एक बार ताड़ाताड़ी फटाफट बता देती हूँ। मैनिफेस्टेशन करने के लिए, कोई भी रिचुअल करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा महीना है एक तरह से, है ना। लेकिन 15 दिन का आपको ये पूरा साइकिल है, 15 दिन का आपको साइकिल बता रही हूँ। आप एक महीने में तो 2 बार कर सकते हैं उसको। अमावस से स्टार्ट किया, आपने एक इंट्यूशन सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, ठीक है। उससे थोड़ा सा जो है आपका चंद्रमा का साइज बढ़ा, सिल्वर लाइनिंग वाला, आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मुझे बिल्कुल पक्का, आपने जो है मैनिफेस्ट कर लिया कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा चंद्रमा, आपने डिसीजन ले लिया और आपने जो है अपना सामान वगैरह खरीदना शुरू कर दिया या जो भी चीज़ें तैयारी पूरी कर ली। थोड़ा सा और बड़ा, मतलब फुल मून होने से ज़रा सा पहले, तो आपने अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया, किसी भी रिचुअल से पहले अपनी तैयारी कर ली। उसके बाद फुल मून पे आपने उस रिचुअल को कर लिया। उसके बाद जब वो घटना शुरू हुआ तो आपने ग्रैटिट्यूड किया, उसके बाद फॉरगिव किया और उसके बाद सेल्फ केयर किया। ये 15 दिन का आपका साइकिल है। आप 2 बार करना चाहें तो अगेन द सेम वे। शुक्ल पक्ष और आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो पता ही होगा। हाँ, शुक्ल पक्ष में जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे पैसा चाहिए, मनी चाहिए, ब्यूटी चाहिए, प्रोस्पैरिटी चाहिए और कुछ पाना चाहते हैं, न्यू लव चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कुछ प्रमोशन चाहते हैं, वो सारे के सारे रिचुअल्स आपको कब करने चाहिए? शुक्ल पक्ष में करने चाहिए। ये दूसरा तरीका है, मैं बता रही हूँ आपको। और जब आपको किसी नेगेटिविटी को काटना है, ख़त्म करना है, जैसे किसी को अपनी लाइफ से कॉर्ड कटिंग करना है, हटाना है ना, या कोई इविल हुआ है, कोई बुरी हवा जो है लग गई है या बीमार है, तो वो सारा का सारा कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। एक ये भी तरीका होता है रिचुअल करने का, ठीक है। एक 2 तरह से मैंने आपको बता दिया है। और दिन होते हैं, दिन भी मैं आपको इसी में बता देती हूँ। देखिए, सोमवार का जो दिन होता है, मंडे का जो दिन होता है, उस दिन मोस्टली सभी को मालूम है शिव महाराज की, शिव भगवान की, महादेव की पूजा अर्चना होती है। मंगलवार को हनुमान जी की होती है, बुधवार को गणेश जी की होती है, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को जुपिटर की होती है, विष्णु जी की होती है, फ्राइडे शुक्रवार को लक्ष्मी देवी की होती है, सरस्वती माँ की होती है, शनिवार को शनिदेव की होती है और इतवार को सूर्यदेव की होती है, संडे को सूर्यदेव की होती है। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई आपका कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है और उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं या उसका नग पहन रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो ये जो दिन है, जो उस देवता या उस प्लैनेट को डिनोट करते हैं, उसी दिन वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने बनाया कि आपको कौन सा रिचुअल कब करना चाहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना, और वीडियोस आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।